नमस्कार। इस वीडियो में हम जीरो बैलेंस बेस्ट सेविंग अकाउंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपना कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और उसके लिए अगर कोई बेस्ट बैंक फाइंड कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस वीडियो में हम इंडसइंड बैंक सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। इंडसइंड बैंक में आपको जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी मिलती है और यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट में 7% तक का ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा आपको कई प्रकार के रिवॉर्ड्स और कैशबैक का बेनिफिट भी मिलता है। इनके बारे में आगे हम विस्तृत जानकारी डिस्कस करेंगे, तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको सही से पूरी जानकारी समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट में कौन कौन से फायदे मिलते हैं, बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है, इसकी जानकारी को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना होता है, आप घर बैठे ही ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं इसके बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंडसइंड बैंक में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं सेविंग अकाउंट पे। आपका जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन होगा वो इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के नाम से ओपन होगा। जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं भी है तब भी आपका अकाउंट एक्टिव रहेगा और आपको किसी प्रकार का कोई चार्ज या पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। आपने देखा होगा कि कई बैंकों में एक एवरेज बैलेंस है वो मेंटेन रखना पड़ता है अपने खाते में। अगर बैलेंस नहीं रहता है तो आपको बैंक की तरफ से पेनल्टी या चार्जेज है वो लगाए जाते हैं। लेकिन इंडसइंड बैंक में अगर आप जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं और आपके खाते में पैसे नहीं भी रहते हैं तब भी आपको किसी प्रकार की पेनल्टी है वो नहीं लगेगी। इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने का जो प्रोसेस है वो 100% डिजिटल प्रोसेस है और पूरी तरह से पेपरलेस प्रोसेस है। आप घर बैठे अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा इस अकाउंट पर आपको और भी कई बेनिफिट मिलते हैं, रिवॉर्ड्स और कैशबैक का बेनिफिट भी मिलता है। और इसके अलावा इंडसइंड बैंक में आपको सेविंग बैंक अकाउंट पे 7% तक का ब्याज है वो मिल सकता है और एफडी अकाउंट पे आपको 7.99% तक का ब्याज है वो मिल सकता है। इसके साथ साथ इसका एक और फायदा है, यहाँ पे आप अपना बैंक अकाउंट नंबर है वो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, यानी कि आप अपनी पसंद का बैंक अकाउंट नंबर है वो ले सकते हैं। इंडसइंड बैंक में कई प्रकार के रिवॉर्ड्स और कैशबैक बेनिफिट मिलता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 5% कैशबैक बेनिफिट मिलता है आपको फ्यूल पे, एंटरटेनमेंट पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर डेबिट कार्ड के माध्यम से स्पेंड करते हैं तो 5% तक का कैशबैक बेनिफिट यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हैं इसके डेबिट कार्ड के माध्यम से तो अमेजोन पे आप 5% तक का कैशबैक बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इसकी डिटेल में जानकारी हम देख लेते हैं, कुछ टर्म एंड कंडीशंस है उनको भी देख लेना जरूरी है। तो अगर आप अमेजोन पे मिनिमम 1000 की शॉपिंग करते हैं तब भी आपको ये बेनिफिट मिलेगा और एक महीने में आपको मैक्सिमम 500 रुपए तक का बेनिफिट है वो इसमें मिल सकता है। और ये जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो 100 प्लस वाउचर पॉइंट्स के रूप में ये बेनिफिट है वो मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी डिटेल दी गई है टर्म एंड कंडीशंस की, इनको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप स्विगी पे या बिग बास्केट पे स्पेंड करते हैं इसके डेबिट कार्ड के माध्यम से तो आपको स्विगी पे 20% तक का ऑफ मिलेगा, बिग बास्केट पे आपको 10% तक का ऑफ है वो मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा ऑफ मिल रहा है बिग बास्केट और स्विगी पे स्पेंड करने पे। इसके साथ साथ अगर आप बुक माई शो पे मूवी टिकट बुक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलता है, एक मूवी टिकट बुक करने पे आपको दूसरी जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री मिलती है। इसके लिए कुछ कंडीशन है, आपके पास प्रीमियम डेबिट कार्ड होना चाहिए और यहाँ पे कुछ डेबिट कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पे अभी। इनमें से अगर कोई भी डेबिट कार्ड आपके पास है तो आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना है, ये जो ऑफर्स है वो टाइम पे चेंज होते रहते हैं, तो आप जब भी कोई ऑफर क्लेम कर रहे हो तो आपको पहले डिटेल जरूर देख लेना। इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है, ओपन करने का क्या प्रोसेस है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा जो आपको अभी यहाँ पे डिस्प्ले दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो 7% आपको इंटरेस्ट मिलता है सेविंग पे और 7.99% तक का इंटरेस्ट मिलता है आपको एफडी अकाउंट पे। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन योर अकाउंट, यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नया पेज इस प्रकार का होगा, यहाँ पे ऊपर आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप कर देना है और नीचे आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप अपनी चॉइस का कोई अकाउंट नंबर बना सकते हैं, जैसे अगर आप अपने मोबाइल नंबर को अपना खाता नंबर बनाना चाहते हैं तो उसके सामने 15 होगा और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर होगा, ये आपका नया अकाउंट नंबर है वो बन जाएगा। इस डिटेल को फिलअप करने के बाद यहाँ पे चेक बॉक्स
पे आपको टिक कर देना है और कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जो नंबर रजिस्टर किया है उस पे एक ओटीपी मैसेज आएगा, ओटीपी नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको कुछ अपनी डिटेल्स फिलअप करनी होती है, जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल, आपका एड्रेस और आपकी नॉमिनी डिटेल वगैरह ये सारी जानकारी आपको फिलअप करनी है। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपको ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस चूज करना है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है यहाँ से चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको अपनी माता का नाम फिलअप करना है, यहाँ पे फादर नेम फिलअप करना है और यहाँ पे आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना है। आपका व्यवसाय क्या है, आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, जो भी आपका व्यवसाय है आप यहां से अपना व्यवसाय चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको बिजनेस चूज करना है, आपका बिजनेस किस टाइप का है वो आप यहां से चूज कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपकी मंथली इनकम कितनी है इस बिजनेस से, इनकम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपकी इनकम 10,000 रुपए तक है मंथली तो आपको ये चूज करना है, 10,000 से ज्यादा है तो आपको यहाँ से आपकी जो भी इनकम है यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे। स्क्रॉल अप करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस आपके आधार कार्ड से ऑटो फेच हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की डिटेल फिलअप करनी होती है। अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस परमानेंट एड्रेस से डिफरेंट है तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है और टिक करके एड्रेस यहाँ पे फिलअप कर देना है। अगर आपका सेम है, परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप इसको अनटिक रहने दीजिए। कम्युनिकेशन एड्रेस पे आपके अकाउंट की किट है वो भेजी जाएगी बैंक के द्वारा, तो कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आपका डिफरेंट है तो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल फिलअप करनी होती है, तो यहाँ पे आप उसका नाम, नॉमिनी का नाम फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे उसके साथ रिलेशनशिप क्या है आपका, तो यहाँ पे जो भी रिलेशन है वो रिलेशन आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। इसके बाद पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल कुछ फिलअप करनी होती है। अगर आप डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप टैक्स रेजिडेंट है, भारत के अलावा किसी दूसरी कंट्री से टैक्स रेजिडेंट है तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको नो कर देना है। यहाँ पे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन है तो आपको यस कर देना है, अदरवाइज नो कर देना है। आपको यहाँ पे नो जो भी है आपको अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नो कर देना। मैंने यहाँ पे नो कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच आपको सेलेक्ट करना है, आपके नियरेस्ट जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट जो स्कीम्स है उन स्कीम्स का लाभ इस अकाउंट में लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो कर देना है। गवर्नमेंट के जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती है उनका लाभ डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट खाते में मिलता है, तो अगर इस खाते में आप गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यस करना, आगे प्रोसीड करना है। अगर नहीं लेना चाहते तो सिंपली आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे ईपीएस ट्रांजेक्शन को अगर आप इनेबल करना चाहते हैं तो आपको यस कर देना है। ईपीएस का मतलब होता है आधार इनेबल पेमेंट सर्विस, आधार के माध्यम से अगर पेमेंट वगैरह की कोई सर्विस आप इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको नो कर दीजिए अगर नहीं चाहते हैं तो। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। अगर किसी इंडसइंड बैंक के स्टाफ ने आपकी हेल्प की है या किसी ने रेफर किया है और उनका एम्प्लॉय कोड अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए और टिक करके उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। एम्प्लॉय कोड वगैरह आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अगर किसी इंडसइंड बैंक के स्टाफ ने आपको गाइड किया है तो आप ये कीजिए, अदरवाइज आप इसको अनटिक कर दीजिए और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जो ईमेल आईडी यहाँ पे फिलअप करोगे उस ईमेल आईडी को वेरीफाई करने के लिए ईमेल आईडी पे भी एक ओटीपी भेजा जाता है, तो वो ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। उसको आप ओपन कर लीजिए ईमेल आईडी को, ओटीपी आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। जो आपकी ईमेल आईडी है जिसपे ओटीपी आया, ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई कर लीजिए। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद आगे ग्रीन टिक आ जाएगा और उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपके सामने इस तरह का खुलेगा। यहाँ पे आपको अकाउंट सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो जीरो बैलेंस अकाउंट है वो इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के नाम से ओपन होगा, तो मैंने यहाँ पे अकाउंट है वो चूज कर लिया। यहाँ पे आपको इनिशियल फंडिंग है वो 500 रुपए की करनी होगी। जब भी आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको कुछ ना कुछ फंडिंग है एक बार उसमें डिपॉजिट करनी होगी। ये फंडिंग है वो 500 की भी हो सकती है, 5000 की भी हो सकती है, तो जितनी इनिशिएट फंडिंग आपको करनी है वो एक बार करनी है। इसके बाद अगर आप पैसे निकाल भी लेते हो तब भी आपका जीरो बैलेंस अकाउंट है वो एक्टिव रहेगा। तो मैंने यहाँ पे इंडस डिलाइट जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है वो सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे अकाउंट समरी दिखेगी। यहाँ पे आपको अपनी फोटो और आपकी बाकी की जो डिटेल है, जैसे आपका अकाउंट नंबर है, नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार इसको कंफर्म कर लीजिए। पूरी डिटेल को कंफर्म करने के बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट ऑल, इस पे आपको टिक कर देना है। टर्म एंड कंडीशन को आप रीड कर लीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक
क्लिक कर देना। इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो फंडिंग का होगा, यानी कि आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी जो फंडिंग है वो मिनिमम 500 से लेकर के 5000 तक भी हो सकती है। मेरे को यहाँ पे 2000 रुपए की इनिशिएट फंडिंग है वो करनी होगी और 590 रुपए डेबिट कार्ड के प्लस इसमें जीएसटी है। तो टोटल हमारी जो फीस लगेगी वो 2590 रुपए की इनिशिएट फंडिंग एक बार करनी होगी। ये पैसे है वो अकाउंट में आ जाएंगे। अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट होने के बाद हम अपने पैसे है वो विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं तो आपको 500 रुपए इसकी एनुअल फीस लगती है, प्लस इसमें जीएसटी चार्ज लगेगा। अगर आप वर्चुअल कार्ड लेते हैं तो उस पे आपको कोई भी एनुअल फीस है वो नहीं लगेगी। तो यहाँ पे आपको पे नाउ पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप पे नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने पेमेंट करने के ऑप्शन मिलेंगे। आप डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं और यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। आपकी पेमेंट होने के बाद यहाँ पे वीडियो केवाईसी की जाएगी। वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपका अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन हो जाएगा। वीडियो केवाईसी में आपको ध्यान रखना है आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए, पेपर पेन होना चाहिए और मोबाइल में नेट कनेक्शन होना चाहिए और मोबाइल में कैमरा होना चाहिए। तो वीडियो केवाईसी की जाएगी। वीडियो केवाईसी में बैंक अधिकारी है वो आपसे आपका जो फिजिकल पैन कार्ड है वो देखेंगे और साइन वगैरह करवा करके देखेंगे। उसके बाद आपका अकाउंट है वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी इंडसइंड बैंक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में। अगर आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। लिंक के माध्यम से आप घर बैठे ही ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।